ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई, चलो ठीक, कट ऑफ है कितना क्या जाएगा, एक आप सब लोग मिला भी चुके होंगे कितना कितना क्या है सब कुछ, ठीक है। अब बात ये आती है कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं जिसको बताऊंगा, देखो सबके लिए एक प्लानिंग नहीं होती है, मैं पहले बता रहा हूँ, सबके लिए अलग अलग रहेगी, तो उस अकॉर्डिंग में ही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग देखना कि किसका कैसा रहा था स्कोर, उस अकॉर्डिंग सब अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब देखो ध्यान से समझना, जिनका पहला अटैम्प्ट था 2024, ध्यान से समझना। तो मुझे आशा है कि वो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पहला अटैम्प्ट देता है तो पीटी की तैयारी करता है। मोस्टली बहुत रेयर चांसेज होते हैं कि कोई मेंस की भी तैयारी कर रहा हो फिर उसने पीटी दिया हो 2024 वाला, बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे 1-8% लोग होते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि 2024 जो जिनका पहला अटैम्प्ट था तो वो मोस्टली पीटी की तैयारी करके देते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने साल भर दिया 2024 में, और उनके जिनके जीएस में 50 से कम नंबर है, ध्यान से समझना, जिनके जीएस में 50 से कम नंबर है, और सीसेट भी जिनका नहीं हो रहा था, सीसेट में 50 से कम नंबर है, या हाँ मतलब 50 से कम नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है इनके फंडामेंटल बहुत वीक है, ठीक है। तो अगर मैं इन लोगों को बोलूँ नहीं अब आप लोग मेंस की तैयारी करो, तो कोई मतलब नहीं है, टाइम पास होगा वो, हकीकत में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि आपका मतलब सब्जेक्ट फंडामेंटली आपके वीक है फिर आप मेंस की तैयारी करोगे, नहीं। जब तक आपको फंडामेंटल जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनका नॉलेज आपका रिफाइन नहीं है, मतलब आप समझ नहीं रहे हो, तो फिर मेंस की तैयारी भी नहीं कर पाओगे। मेंस एक लिंकेज वाला है, आप लिंक करके पढ़ोगे, वहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री साथ में लिंक करके पढ़ोगे। तो जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो, देखो बहुत बार क्या होता है, बच्चे जब पहले अटेम्प्ट देते हैं ना, तो बहुत सारे सब्जेक्ट तो पढ़ते भी नहीं। जैसे मैं खुद जब 2018 का अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने शायद बहुत सारे सब्जेक्ट तो पढ़े भी नहीं थे, मैंने ऐसे दे दिया था, ठीक है। तो मेरा यही हाल था कि जीएस में 49 थे, सीसेट में चलो उस टाइम पास हो गया था, फिर मैं कोचिंग कंप्लीट कर ले तो हो गया था। तो ये चीज़ याद रखो, जिनके ये आ रहे हैं उन्हें दोबारा से शुरू करना है 0 लेवल से तैयारी, ठीक है। हकीकत बात यही है, उनको वापस से तैयार करना है। तो एक मैं रोड मैप बता देता हूँ, ठीक है, वो मैं आगे क्लास में बताऊँगा। अरे मैंने एक बैच शुरू किया ही है वैसे, अगर कोई उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी कर सकता है, ठीक है। इनको करना है दोबारा से शुरू, परंतु हाँ साथ के साथ ऑप्शनल के जो भी आप अगर कोई कोचिंग ले रहा है तो वहाँ से करते रहे, या फिर जो भी अपने लेवल पे खुद से भी करते रहे, ठीक है। ऑप्शनल करना साथ के साथ करना है, परंतु उनको जिनके ये नंबर आ रहे हैं उनको वापस से बेसिक्स पे जाना है, एनसीईआरटी पे सबसे पहले काम करना है, ठीक है। एनसीईआरटी करो, तो इनका यही है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो जिनका भी ये 50 से नंबर आ रहा है जीएस में, सीसेट में, कुछ में, तो क्या करोगे, सबसे पहले एनसीईआरटी खोलोगे आप, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी के टेस्ट दोगे सबसे पहला का। तो मैंने बताया था दृष्टि आईएएस पे जाओ, बहुत सारी कोचिंग है जिनके एनसीईआरटी क्यूज है, तो पढ़ते जाओ चैप्टर वाइज, चैप्टर पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। ऐसे बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा 0 लेवल से, तब जाके होगा चीज़ें अच्छी, ठीक है। तो ये काम करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस की जितनी एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ डालो, एनसीईआरटी पढ़ना है, मस्ट है। तो पहला ये राउंड हो जाएगा आपका, एनसीईआरटी किया, पढ़ा, और एमसीक्यू लगाते चले गए आप लोग, ठीक है। तो पहला ये हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी का 3 रीडिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों रीडिंग में आप एमसीक्यू लगाओ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जैसे आप एनसीईआरटी पे पकड़ बना लोगे, ठीक है, बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ पीटी प्लस मेंस के लिए आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी एक आ जाएगा। उसके बाद में फिर पढ़नी है स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। अब क्या करोगे, परंतु जैसे क्योंकि भाई सब बात एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपको 2-3 महीने लग ही जाएंगे, ठीक है, 3-3 बार पढ़ोगे तो सब ऐसी बात लगता है टाइम में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप करोगे स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक। परंतु अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपका हो चुका है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, साथ के साथ कोई भी एक मतलब सब बात विजन की टेस्ट सीरीज लगा लेना चाहिए, हकीकत बात है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, विजन की टेस्ट सीरीज लगाने का टाइम जो ये लोग करते हो ना, आप लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई मई में लगा रहा है, कोई जून में भी लगा रहा है, वो तरीका नहीं होता है। आपको विजन का टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये शुरू कर देना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ लिया, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ा, तो साथ के साथ फिर पॉलिटी टेस्ट लगाते चले विजन के, वो ऐसा भी कर सकते हो, जैसा भी आप करोगे अपने अकॉर्डिंग। सब अपने अपने कंफर्ट, देखो सबका अलग अलग होता है, तैयारी करने का तरीका भी अलग अलग होता है, वो सारी चीज़ें। पर करना ऐसे ही है, पहले एनसीईआरटी फिर स्टैंडर्ड बुक, और फिर लगाओ एक टेस्ट सीरीज। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं कि फरवरी मार्च में लगा रहे, नो। आपको देखो फरवरी में ना विजन के फुल टेस्ट आने लग जाते हैं, तो उससे पहले पहले आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये चीज़ याद रखो। तो ये करना है, ये हो गया आपकी पीटी का तैयारी, साथ ही साथ आप ऑप्शनल जो लेके चल रहे थे वो हो गया, ठीक है।
तो मेरा मानना है जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना 3 बार, उसके बाद में फिर आप मेंस की तैयारी, मतलब ये मान के चलो कि 2-3 बार अक्टूबर तक पढ़ लिया, फिर हल्का हल्का आप मेंस के सब्जेक्ट जैसे इंडियन सोसाइटी आप समझने आ जाएगा, इंडियन सोसाइटी पढ़ना शुरू कर दो, सोशल इशू आपके समझ में आ जाएगा, सोशल जस्टिस आप पढ़ सकते हो, गवर्नेंस पढ़ सकते हो, पॉलिटी जब पढ़ लोगे, आईआर समझ में आने लग जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एथिक्स हो गया। जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत ऑटोमेटिक है ना, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आराम से, मतलब ये मान के चलो जब ये काम हो गया, मान लो अक्टूबर तक भी हो गया, अभी देखो जुलाई है, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं सितंबर तक ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब साइड बाय साइड आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ते गए, इधर मेंस की भी तैयारी करते चले गए, ठीक है। दिसंबर तक जाके आपको ध्यान से समझना, दिसंबर तक जो भी 2025 का अटेम्प्ट देगा उसको ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए ठीक है। उसके जो मेंस के जो कोर्स सब्जेक्ट है वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और विजन के जितने टेस्ट आए वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो इस तरीके से तैयारी करेगा, जिनके 50 नंबर आ रहे हैं, अगले अटेम्प्ट में देख लेना 110 प्लस जाएंगे, अगर ऐसे तैयारी करोगे तब। सीसेट के लिए क्या करना है, सीसेट के लिए सबसे पहले 6 to 8 एनसीईआरटी, 6 to 8 एनसीईआरटी मस्ट है, मस्ट है। मैं फिर बता रहा हूँ, सारा पेपर इसी के ही इर्द गिर्द बना है, 6 to 8 मस्ट है, ठीक है। उसके बाद में 9-10 में आप सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ सकते हो, 11th का सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ सकते हो, पर 6 to 8 मस्ट है, पढ़नी है आपको। उसके बाद में क्या करना है, ओनली PYQ करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरी वीडियो है कंप्लीट, आप उनको देखो, बार बार देखो, मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उसमें, ठीक है। देखो मेरा अगर खुद के इतने अच्छे नंबर आ रहा है तो इसका रीज़न यही है कि ओनली मैंने PYQ किया और एनसीईआरटी पढ़ा है, हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों काम करो, सीसेट में से दिक्कत होगी ही नहीं, फिर सीसेट में साथ के साथ ओनली PYQ लगाते रहो। हाँ, कैलकुलेशन के लिए आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, फुल वाले कैलकुलेशन के लिए, सेक्शनल मत लगाओ, कोई मतलब नहीं फालतू में, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए, ताकि आप एग्जाम का प्रेशर के लिए ये सब चीज़ें, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना, जो भी फुल टेस्ट लगाना, ठीक है। सीसेट के लिए इतना ही करना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब देखो, जो मान लो कि इस लेवल पे थे तो उनको इस लेवल तक बढ़ना है, फिर आगे आराम से मैं उसी टाइम फिर मैं एक पीटी को लेके प्रोग्राम शुरू करूँगा, अक्टूबर की समथिंग शुरू करेंगे अपन आराम से, ठीक है। अक्टूबर में शुरू कर दूँगा मैं, ठीक है। तो इस टाइम पीटी का मेरा प्रोग्राम आएगा, ठीक है। तो वो बहुत हेल्प मिलेगी उसमें, जैसे आपके PYQ किए तो थोड़ा उस पर R&D भी करेंगे, CDS NDS। देखो मेरा माना कि अगर UPSC PYQ पे कर लोगे तो उसी से बहुत कुछ अच्छा खासा हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये तो उनके लिए होगी जिनका मतलब बहुत कम नंबर आ रहे थे, 50 से कम नंबर आ रहे थे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कट ऑफ से मान लो कि बहुत कम नंबरों से चुकेंगे, जिनका GS में अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, ठीक है, CCET में रह गए, या फिर मान लो कि जिनके मतलब CCET भी हो रहा था, GS भी हो रहा था, 1-2 नंबरों से रह गए। तो ऐसे जो नंबर है जिनके 50 से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, 50-60 जिनसे ज़्यादा नंबर थे, 50 से नहीं मेरे मान से, जिनके 70 से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, 70 से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, और जिनका CCET ठीक ठाक नंबर पे था, मतलब ये 1-2 क्वेश्चन जो फेल हो गए, ये अच्छे था, ठीक है, उनको करना चाहिए मेंस का तैयारी करें अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शनल अपना अच्छे से तैयार करें, ठीक है, एथिक्स अपना अच्छे से तैयार करें, ऐसे हो गया, ये सब चीज़ें तैयार करनी चाहिए। जो भी कोर मेंस के सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उनको करना चाहिए। पर मैं फिर बता रहा हूँ, वही कंडीशन है 70 प्लस नंबर होने चाहिए, ये CCET दोनों में, तब इस कंडीशन पे आपको करना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखो कि ये लोग जो है आराम से दिसंबर तक, पर हाँ इनको इन लोगों को क्या करना, मेंस की टेस्ट सीरीज दे लेना, ठीक है, ऑप्शनल का साथ में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेना दिसंबर तक। फिर उसके बाद में ये लोग वापस से क्या हो सकता है, जब मैं शायद अक्टूबर में जब प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा तो फिर कुछ NCERT पढ़ने को बोलूँगा, ठीक है। तो जनवरी से फिर वापस से आप, मतलब अक्टूबर से मैं शुरू करवा दूंगा विजन का टेस्ट सीरीज ये सब, तो आप नवंबर, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में आराम से सेक्शनल जितने टेस्ट होंगे कंप्लीट हो जाएंगे, साइड बाय साइड आपको जब तक ऑप्शन है। तो मेरा मानना है, देखो अभी देखो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है, और अक्टूबर के समथिंग तो आखिरी में शुरू करेंगे वो प्रोग्राम। तो ये मान के चलो 4 महीने, तो 4 महीने में आराम से ऑप्शनल एथिक्स ऐसे सब हो जाएंगे, मेंस के जो कोर्स सब्जेक्ट हो जाएंगे। जब इधर याद रखना कि आपकी 50% की तैयारी हो जाएगी पीटी की ऑलरेडी, तो फिर आप टेंशन लेना ही नहीं। अक्टूबर से आप जब शुरू करोगे तो आराम से अच्छे खासे लेवल पे चले जाओगे, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना तो बताओ आप, तो मेरे अनुसार ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। किसी कुछ पूछना है? आपको क्या लगता है, मुझे टेस्ट में फोन कर लेनी चाहिए? हाँ, तुम्हारा ठीक नंबर है, तुम्हें तो करना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है, करो आराम से, मेंस का टेस्ट सीरीज करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं।
आज मेरा मेंस वाले लोग निकाल रहे थे जो वो पिछली बार नहीं निकाले थे, तो रेट क्या है, जो पिछली बार नहीं निकाले थे 2014 से 2023 तक मेंस वाला पोर्शन, तो वो वही सब आज निकाल रहे हैं। अब जाके लाइब्रेरी में उसका सेपरेट करके देखेंगे। हाँ देखो, मेंस का जो तैयारी करना है तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालो, सिलेबस निकाल के फिर पीवाईक्यू देखो, एक आइडिया मिलता है कि किस टाइप क्वेश्चन आ रहा है। सिलेबस से ही इर्द गिर्द क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आज भेजा भी था एक पेज आपको लिख के कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, क्या है। तो एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शनल में, जीएस में, ऐसे में ऐसे आइडिया होना चाहिए। जैसे मॉडल हिस्ट्री भेज दिए थे, उसमें क्वेश्चन वीडियो में पता नहीं चली, मैं देखा 2-3 बार, तो मैंने ऐसे कर दिया। अभी चल के देखते हैं क्या। ठीक है, तो वो चीज़ करो। दूसरी बात देखो, सबसे पहला काम क्या करना है जो भी मेंस की तैयारी करेगा, मेंस का भी एक बैच में शुरू करूँगा। ठीक है, एक तो जो पीटी, जिनका पीटी निकल जाएगा तो उनको तो फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जिनका पीटी निकलेगा। हाँ, जो मान लो कि पीटी नहीं निकला है पर कुछ नंबरों से रुका है तो वो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ कॉस्ट रहेगा उसका। तो उसमें देखो, मैं जो नोट्स तैयार करूँगा, ठीक है, मैं भी, ठीक है, चांसेस है मेंस लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी मैं नोट्स तैयार करूँगा, क्या मेरे नोट्स ऑलरेडी रेडी है और मैंने बहुत पुराने, मतलब बहुत अच्छे नोट्स है वो, ठीक है, तो वो नोट्स मैं शेयर करूँगा उनके साथ। तो हिंदी मीडियम वालों के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा उसके लिए। ठीक है, मेरे सारे नोट्स कंप्लीट है, इथिक्स ऐसे सब कुछ कंप्लीट है वो। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या करना है, वो नोट्स मैं आपको अपडेटेड करके ही दूंगा। ठीक है, परंतु मैं आपको कुछ पहले बोलूँगा कि ये एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, जैसे मेंस के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना, जैसे इंडियन सोसाइटी के लिए ज़रूरी है पढ़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, मेंस के भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पर हिस्ट्री के लिए मैं बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो वो काम हो गया। दूसरा बात मैं उसमें ये कराऊंगा कि पीवाईक्यू जो बेस है, क्योंकि जैसे पीटी में जैसे मैंने करवाया वैसे ही मैं यूपीएससी मेंस में ऐसा ही करवाऊंगा। 4-5 क्वेश्चन लेंगे अपन, उसको डिस्कशन करेंगे, पर ये कि क्लासेस कमी होगी क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को 1-आध महीने का पढ़ने का टाइम दूंगा कि आप लोग पढ़ो। उसके बाद में अपन अगस्त से शुरू करेंगे, जिसमें अपन डेली 8-10 क्वेश्चन लेंगे, तो वो फ़ायदा रहेगा। मतलब 1-आध घंटे में आप 7-8 क्वेश्चन लिखो, उसके फिर डिस्कशन भी कर लेंगे। पीवाईक्यू ही करना है, मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ, कुछ भी फालतू के चक्करों में। हाँ, कोचिंग टेस्ट इसलिए देनी है कि ओनली लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, बस। आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये बस ओनली यही पर्पज़ है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, फालतू कोई मतलब नहीं है, मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ। तो पीवाईक्यू ही करवाऊँगा। जैसे अपन इधर देखो, मुझे बताओ, ये आपको कॉन्फिडेंस आया था नहीं आया था कि जीएस के अपन पीवाईक्यू कर लिए थे, सीसेट के पीवाईक्यू के, इससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? तो 2-3 चीजें और पूछनी थी, जैसे कि जो पीवाईक्यू का जो मेंस वाला है, उसका मुझे लगता है कि कोई नोट्स मिला, जैसे कि तो नहीं धर्मेंद्र सर बनाए थे, तो वो मेरा काम, वो मैं बनाऊंगा। वो तो स्वाभाविक सी बात है, बनना ही चाहिए, और ऑप्शनल के भी होने चाहिए। आपको ऐसे ही काम करना है। तो आज से शुरू किया जाए सिलेबस, क्या? आज से शुरू किया जाए सिलेबस। और क्या, और क्या अगले जन्म तक इंतजार करोगे? चलो ठीक है, किसी को कुछ और पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर यहीं क्लास वाइंड अप करते हैं। और मोस्टली तो हो ही गया क्लास। ठीक है, एक रोड मैप बता ही दिया हूँ आप लोगों को कैसे क्या करना है। कुछ पूछना, नगीना, काजल, कुछ पूछना है? मेंस के लिए जब पीवाईक्यू तो उसके लिए क्या सर्च करना है गूगल पे? नहीं, सुनो, देखो, सबसे पहले सिलेबस देखो। ठीक है, अब देखो क्या काम करना है, देखो समझो। हकीकत में देखो, जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा था, आपके ऑप्शनल में 250 प्लस नंबर आना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। दैट्स द रियलिटी। उससे कम आ रहे हैं तो चांसेस ख़त्म मानो। ठीक है, पहली बात। और ऐसे में आपके 120 प्लस आने चाहिए। 110 प्लस तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर गए काम से। हिंदी मीडियम तो खास तौर से। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में जीएस में नंबर नहीं आते हैं, हकीकत में बता रहा हूँ। ठीक है, जीएस 1, 2, 3 में नंबर नहीं आते हैं, इंग्लिश मीडियम के आ जाते हैं। ठीक है, पर हिंदी मीडियम के नहीं आते। हिंदी मीडियम के लिए फ़ायदा है, इथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, और ऑप्शनल हो गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शनल में 250 प्लस नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं फिर बता रहा हूँ, 250 के 300 प्लस नंबर आ जाएंगे। पर काम क्या करना है सुन लो। काम ये करना है, सबसे पहले ऑप्शनल का सिलेबस निकालो, सिलेबस की टर्म देखो। अरे 2013 से लेकर 2023 तक का पेपर का एनालाइज करो कि किस टॉपिक से कैसे आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा होता है क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है उनको अच्छे से आप उसको तैयार कर लो। ठीक है, टॉपिक का तो पहले तो सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको पीवाईक्यू के मॉडल आंसर बनाना है। जितना बनाओगे उतना फ़ायदा मिलेगा आपको। 2013 से, और मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा
टेस्ट सीरीज इन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। PYQ के ही मॉडल आंसर बनाओ, उसी के लिखो बार बार, वही है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो PYQ पे ही काम करना है, ठीक है। PYQ मॉडल आंसर बनाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार करो। तो ये हो गया ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी। मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज जाके देनी है और चुपचाप ओनली लिखने के लिए कि हम 3 घंटे में लिख पा रहे हैं, अपने डिलीवर कर पा रहे हैं। और जो मैंने आंसर राइटिंग वाली क्लासेज ली हैं वो देखो, फ्लो चार्ट डायग्राम उनको यूज़ करने का प्रयास करो, ठीक है। वो PDF भी मैंने भेजी थी आप लोगों को, जाके देखो, शायद मुझे भी देखनी पड़ेगी कहाँ पे हो, शायद मैंने भेजी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करो, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्शनल का। ऐसे में क्या करना है, आप मेरे को जो भी मेंस प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए, तो वो मेरे को वीक के मतलब संडे में संडे एक कॉपी चेक का ही रखूँगा। तो संडे आप मेरे से चेक करवाओगे। हर संडे आपको 2 ऐसे लिखनी ही है, ये चीज़ याद रख लेना, 2 ऐसे लिखनी ही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लिख के ले आए, ऐसे नहीं, और वो PYQ के ही लिखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से समझो इधर, पहले 2013 से लेकर 2023 तक जो भी है टॉपिक वाइज उनको डिवाइड कर लो। बहुत सारी कोचिंग वाले डिवाइड करके भी रखते हैं। तो आप उसमें क्या करो, जैसे वुमेन वाला है तो वुमेन वाले टॉपिक में नोट्स भी भेज दूंगा आपको, किसी कोचिंग का जो भी है, ठीक है। उससे थोड़ा पढ़ना, ठीक है। उसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगी, डाटा रहेगा, ठीक है। उसको आपको ऑब्जर्व करना है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया, या कोई बुक मिल जाए आपको जहाँ से भी जो भी है आपने GS में जो पढ़ा नॉलेज, ऑप्शनल में जो नॉलेज पढ़ा है उसको समराइज़ करना है। तो मतलब वीक में आपको आराम से मतलब डेली 2-2 घंटे भी दे रहे हो ऐसे पे, उसके लिए कोर्स भी तैयार कर लो कि मुझे इस वीक जो है ये ऐसे मतलब इस थीम पे ऐसे लिखना है, मुझे UPSC PYQ से उठाओ कि मुझे इस थीम पे तैयार करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे काम कर लो, कोर्स तैयार कर लो, ठीक है, डाटा तैयार कर लो, कुछ स्टोरी याद आ रहे तो वो तैयार कर लो। फिर आराम से संडे को बैठ के दो फुल जो है ऐसे लिखो 3 घंटे में बैठ के, और वो फिर मेरे से चेक, मतलब संडे को क्या मतलब सैटरडे को लिख लो तो संडे से मेरे से चेक करवा लो, ठीक है। तो ये काम करना है ऐसे के लिए। पर फिर बता रहा हूँ, वो मंडे टू फ्राइडे आपको उसके लिए प्रोसेस तैयार करनी पड़ेगी, उसके लिए डाटा सब सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। फिर मैं कुछ फीडबैक देते रहूँगा, तो सपोर्टिंग काम करते रहना तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सोचो अभी भी अपने मेंस के लिए अगर मान लो कि देखो 4-5, ठीक है, 5-6 संडे इधर, 6-4 10, कम से कम 15 संडे है, 30 ऐसे लिख लोगे बहुत है, टेंशन ही नहीं लेना है, आराम से चले जाओगे अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे का काम, ठीक है। हाँ, उसमें तुम साथ साथ वो टॉपर की कॉपी पढ़ते जाना। पहले मेरे ऐसे क्लास देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे क्लास देखना मेरी जो पढ़ी है यूट्यूब पे, उसके बाद में काम शुरू करो। उसमें जो मैंने बताया प्रोसेस जो बताया वो सारी काम करो, ठीक है। अब आती है GS 1 2 3 4 इथिक्स वाला, अपने लिए इंपॉर्टेंट है इथिक्स। इथिक्स क्योंकि देखो ध्यान समझना, जितना तुम हिस्ट्री कंप्लीट करोगे ना उतने में इथिक्स कंप्लीट हो जाता है 250 नंबर। और मैंने देखा है जैसे मान लो हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री ओनली कितने नंबर 75 नंबर की आती है, मतलब टोटल हिस्ट्री 75 नंबर की आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री सब मिला के। और सोचो उधर 250 नंबर तैयार हो रहे हैं अपने, इतने जब यही सब्जेक्ट, तो अपने को किस पे प्रायोरिटी देनी है अपने को। फिर देखो ऑप्शनल हो गया पहले, फिर ऐसे किए अपन, फिर इथिक्स पे आ जाओ। इथिक्स को तैयार करना अच्छे से। तो इथिक्स में वही है कि PYQ देखो अच्छे तरीके से रिपीटेड होता है। केस स्टडी डेली, आपको केस स्टडी भी आप मेरे से संडे के संडे सोल्व करवाओगे, क्योंकि 60 नंबर की केस स्टडी होती है उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। और फिर संडे आप जो भी है, शायद एक आध आंसर राइटिंग के लिए मैं ऐसा करूँगा, बीच में शायद थर्सडे को एक आध क्लास रख लूँगा, जिसमें ओनली GS का आंसर राइटिंग अपन चेक करेंगे। और संडे को जो आंसर राइटिंग रहेगा ऐसे रहेगा उसमें, और केस स्टडी रहेगा, ठीक है। ऐसे वीक में 2 क्लास ले लेंगे अपन, ठीक है। तो जो भी मेंस लिखेंगे उनके लिए, ठीक है, तो वो कर लेंगे। उससे क्या हो जाएगा आपका, मैं फिर बता रहा हूँ स्टार्टिंग में क्या करना। जैसे अभी ज़्यादा ऐसे लिखने की मत सोचो, ये फालतू का कोई कोचिंग ऐसे कुछ नहीं। अभी ये करो कि जैसे मान लो जो भी टॉपिक तैयार करो, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी तैयार कर लिया आपने, तो उसके जो है क्वेश्चन वो आराम से लिख सकते हो आप, मॉडल आंसर बना ले, फिर मेरे से चेक करवा लिए। फिर पहले तो स्टार्टिंग में करो कि जैसे देख के लिख रहे हो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसे करो, फिर उसको बिना देखे भी लिखो, ठीक है। बार बार लिखना है, वही PYQ लिखना है बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बार बार करोगे तभी वो चीज़ें होगी, बार बार चेक कराओ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती रहेगी, वो ऑटोमेटिक अपग्रेड होता रहेगा। फिर साथ के साथ पढ़ते भी रहना, पर ऐसे भी नहीं दिन भर लिखने में लगा दिया, नो। स्टार्टिंग में से करोगे एक जैसे मान लो कि अभी जो है 12-13 दिन बचे हैं, शायद 11-12 दिन और बचे हैं। मान लो कि 1 जुलाई से पहले आपका ये आ जाना चाहिए पैटर्न कि आप दिन में 2-3 आंसर लिख रहे हो GS के, बस कोई दिक्कत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे बना लो, सैटरडे को आप ऐसे का दो गई, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे 2-2 अभी कर लो। जुलाई से आपको 1 घंटे में 5, ठीक है, इस लेवल पे पहुंच जाना कि आप डेली 1 घंटे में आप लिख रहे हो 5, ठीक है। अगस्त से 1 घंटे में आप 7 क्वेश्चन लिखने का, मतलब बीच बीच में फुल टेस्ट भी देते रहना है। जुलाई से बाद में शुरू कर देना है फुल टेस्ट भी,
जो आप पढ़ते जा रहे हो, या मान लो कोचिंग का जो भी है आपने ज्वाइन कर लिया हो, जो भी XYZ है, ठीक है। पर अगस्त से आप करोगे 1 घंटे में 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो जो घर पे करनी है। जो टेस्ट दोगे तो टेस्ट तो वीक में 1 आध बार ही होगी। जो आपको काम करना है वो कि आप 7 क्वेश्चन पर डे के लिखने शुरू कर दो अगस्त से, ठीक है। इस लेवल पे जिस दिन पहुंच गए ना तो मेंस कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। पर फिर मैं बार बता रहा हूँ, सिलेबस पे काम करना है और PYQ पे ही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो भी रहेगा मतलब अपनी तरफ से भी, जैसे मान इंटरनेट सेक्रेटरी आप अपनी तरफ से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा मत भटकना, क्योंकि मैं नोट दे दूंगा वैसे तो, पर मैं फिर तो मेरे नोट्स के भरोसे भी मत बैठे रहना, कुछ चीज़ें बताते रहूँ, करते रहना। आखिर मेरे एक हेल्पिंग हैंड के रूप में मेरे नोट्स को यूज़ करना। पहली बात तो उसको कम्प्लीटली यूज़ ही नहीं कर पाओगे, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाया जो भी है मैं डाल दूँगा। इंटरनल सेक्रेटरी मेरा कंप्लीट ही है, 1 आध 2 बुक मुझे देखने, कुछ लेक्चर देख के 4-5 दिन में आपको इंटरनल सेक्रेटरी, तो ऐसे मैं टॉपिक बाय मेरे नोट्स जो है देते जाऊँगा आपको। पर मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरे नोट्स के भरोसे मत बैठे रहना, खुद से भी कुछ काम करते रहना। हाँ बोलो काजल। सर एथिक्स के नोट्स, एथिक्स के नोट देखो, जहाँ से आप पढ़ रहे हो पढ़ो, ठीक है। मैं भी, मेरे नोट से कंप्लीट है, टेंशन नहीं लेने। परंतु मैं फिर बार बता रहा हूँ, पहले जहाँ से आपने पढ़े हैं वो वहीं से पढ़ते रहो। मेरे नोट्स आखिरी में यूज़ करना, समझ में आ रहे हो, आखिर रेफरेंस मटेरियल के रूप में यूज़ करना, और वो एकदम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैंने भाई कितने कोचिंग क्या है तो काफी है या फिर? अरे कहाँ पढ़ लो, कोई सुने, फिर मैं दूंगा ही ना अपनी तरफ से, तो काई टेंशन ले रहे हो, फिर मैं अपनी तरफ से नोट दूंगा ही ना आप लोगों को, उसकी टेंशन लेनी नहीं है आप। मैं फिर बता रहा हूँ, सब लोग आप एक ही रिसोर्स यूज करोगे, 10 रिसोर्स के लिए मैं बैठा हूँ, वो मैं करके बैठा हूँ ऑलरेडी, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कोई भी बिना। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा PT एग्ज़ाम देके, जिसने मेरी बात नहीं मानी वो पछताएगा। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट मेरी परमिशन कोई फालतू को इधर उधर कोई किताब नहीं पढ़ोगे, नहीं तो फिर पछताओगे। मैं जो बोल रहा हूँ PYQ और सिलेबस, बस यही काम करना है, और कोई 10 बुक नहीं जाओगे, समझ में आया। मान लो जैसे आपने इंटरनल सेक्रेटरी का मान लो कि आतंकवाद टेररिज्म वाला टॉपिक है, आपने खुद से नोट तैयार कर लिए, मैं अपने नोट भेजूंगा, तो ये देख लो कि बस सर के नोट्स में कितने पॉइंट अलग है, बस कि जो मुझे लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ओनली मेरे नोट्स के भरोसे बैठे हो, वो नहीं होगा काम, फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा, ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, वो तो फिर मैं आंसर राइटिंग का बीच में सेशन भी लेते रहूँगा, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग मिक्सअप है। जैसे PT में क्या होता है कि पॉलिटी आप अलग पढ़ के गए, ज्योग्राफी अलग पढ़ के गए, एक आध क्वेश्चन होता है कि दो तीन कॉन्सेप्ट तो मिला देता है, जैसे मोस्टली ज्योग्राफी का साइंस मिल जाती है, परंतु और कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना, एक आंसर आप लिख रहे हो, जिस दिन ये एबिलिटी आ गई ना आपके अंदर, जैसे ध्यान समझना, जैसे आप इथिक्स का आंसर लिख रहे हो, इथिक्स में आप हिस्ट्री का भी नॉलेज यूज़ कर पा रहे हो, ज्योग्राफी का भी नॉलेज यूज़ कर पा रहे हो, पॉलिटी का भी नॉलेज यूज़ कर पा रहे हो, साइंस का भी नॉलेज यूज़ कर पा रहे हो, समझ लेना उस दिन आप आंसर राइटिंग के मतलब वो एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच चुके हो। जिस दिन जिसके अंदर ये कला आ गई ना इंटीग्रेशन की, कि आप तो ऐसे क्या है, ऐसे यही तो है कि आप सारे सब्जेक्टों को मिला के कैसे गूंथ पाते हो, कैसे लिख पाते हो उन चीज़ों को, तो ये चीज़ याद रखना। आज एक स्टूडेंट का आया था कल, वो भी अपने मेंस में है, प्रोग्राम ऐड हो चुका है, उसने सोचा कि 2 बार मेंस लिखा है, ठीक है। पिछली बार उसके मेंस में 120 नंबर ऐसे में, और अब की बार आए 67, और अब उसने इंटरव्यू दिया था ओनली 12 नंबर से फेल हुआ है। उसकी रीज़न है कि उसके ऐसे में 67 नंबर ही दे दिए, तो ये भी होता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये गलतियाँ ना हो इसके लिए प्रैक्टिस कर लो। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं उसको भी यही बोला हूँ कि चुपचाप मैंने कुछ भेजा है उसको मटेरियल, तुम पढ़ो और मेरे को संडे बस 2 चेक करवाओ, यही है। अगर नहीं लिखोगे चाहे कितने विद्वान हो, मैं फिर बता रहा हूँ पीछे हो जाओगे। प्रैक्टिस, पढ़ो और उसको अप्लाई करो, लिखो, बस यही काम करना है, पर वो PYQ भी ही करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई कोचिंगों का फालतू का पीछे पढ़ना ही नहीं है, चुपचाप PYQ लिखो, और उसके अलावा खूब बस हाँ टेस्ट देने जाना, बस ओनली इस पर्पज़ से कि मैं एक तो क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रही हूँ, क्या टाइम मैनेज हो पा रहा है, दूसरी बात मैं फ्लो चार्ट ये सारी चीज़ यूज़ कर पा रही हूँ, मैं इंट्रोडक्शन में क्या मैं कोई नया इनोवेटिव SDG गोल्स, कंक्लूजन में कोई रिपोर्ट, कोई डाटा, ये सब सारी चीज़ें क्या मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, मैं अपने आंसर सेटिस्फाई हूँ, बस इसीलिए। ऐसा नहीं कि उनके बहुत बार बच्चे ऐसे क्या होता है कि उनके आंसरों को रटते रहते हैं, विजन के आंसरों को, इनको ऐसे नहीं होता काम। वो बताओ वो क्या करते हैं, जो जिनके नोट्स नहीं तैयार होते हैं, PYQ मॉडल आंसर तैयार नहीं होते, वो लोग करते हैं, फिर उससे क्या ही होगा, कितना रट के लिखोगे, फिर कितना था भंडार है। मैं देखा नहीं, देखो मैंने साल भर बोला था कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू, जब मैंने देखो मैंने कितने करंट अफेयर के टॉपिक बताए थे, देखो कितने क्वेश्चन आए, तो ये फर्क पड़ता क्या ही मतलब है, समझो ये चीज़ रखिए। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, कोई मेन 365 ये सब चक्रों में मत पढ़ना, पगला जाओगे, ये हकीकत है। तो
जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ, बस आराम आराम से सब समझ में आ जाएगा। रखिएगा तो मैं फिर बता रहा हूँ, अफवाह मत फैलाओ कि यूपीएससी जैसे पीटी में देख लो क्या हुआ आखिर। मैं फिर बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस का है गेम, ये पूरी चीज़। मेंस भी यही चीज़ है, मटेरियल के चक्करों में भागोगे पागल हो जाओगे। क्योंकि मैंने भी देखी है मेंस 365 बहुत सारी देखी है। मैं आज तक विजन का मैंने कभी नहीं पढ़ा, करंट अफेयर मैगजीन ने कभी नहीं मैं पढ़ी। अभी भी मैं बता रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं मेंस 365 भी पढ़ने की, क्योंकि वो इतना डाटा एनालिटिक ये देता है। हाँ, परंतु कुछ टॉपिक में मेंस के भी मैं बता दूंगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ महिला रिजर्वेशन वाला आएगा, अब देख लो मैं बताऊँ कहाँ कहाँ आएगा वो। इंडियन सोसाइटी में भी पूछेगा उसको, ठीक है, पॉलिटी में भी पूछेगा उसको, GS2 में भी पूछेगा, GS3 में भी पूछेगा उसको, GS4 में भी पूछेगा, ऐसे में भी पूछेगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको। पर हाँ, ऐसे नहीं डायरेक्ट बोल देगा, पर इनडायरेक्ट वैसे देख लेना, वो हर GS1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल सब जगह रिपीट होगा वो क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको मेंस में भी। मेंस में तो उल्टा और ज़्यादा प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ यार को मेंस तो और ज़्यादा ईजी है, इसलिए ज़्यादा भटकना ही नहीं है फालतू में। पता लग रहा है मार्केट में हज़ार टॉपिक आ रहे हैं, बाढ़ बह रही है उनकी, तो क्या ही करना उनका, अपने को सिलेक्टिव छाटने अपने को। फिर बता रहा हूँ, और जो है मतलब अपने जो है सब जो स्टैटिक पार्ट है उस पर काम करो, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, ठीक है, उसके मॉडल आंसर लिख लो, बस मोर देन इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर बता रहा हूँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ याद रखना, थोड़ा शब्दकोश अच्छे रखना तैयार। शब्दकोश के लिए आप ये कर सकते हो कि अच्छे जैसे मान लो कि ये योजना कृषि तो पढ़नी है, पर सिलेक्टिव पढ़नी है। उसमें मेरे से पूछ के ही पढ़ोगे, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो। मैं बताऊंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ये ऐसे में भी काम आ जाएगी, इथिक्स में भी काम आ जाएगी, GS में भी काम आ जाएगी, तो ऐसे ही पढ़ना है। मैं फिर बता रहा हूँ विदाउट माई नॉलेज आप कोई भी चीज़ नहीं करोगे। पता लग रहा है फिर आप कुछ कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा काम, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है भैया? ऐसे में तो वही पढ़ना है ना धर्मेंद्र जाकर। देखो सुनो, ऐसे में क्या करना है, पहले सुनो बात, पहले मेरे वीडियो देखो चुपचाप जाके, उसमें जो मैंने काम बोला है उसी के अकॉर्डिंग काम करो। समझ में आया? जैसे वाला टॉपर्स की कॉपी पढ़ रहे हो या धर्मेंद्र जाकर की बुक पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको रट जाना, नो। उसमें ये देखो पहली बात तो लिखने की कला कैसी है, ठीक है, कैसे कैसे शब्दों का यूज़ कर रहा है, कोट्स कहाँ यूज़ कर रहा है, कैसे, वो बस वो समझने के लिए। कोई भी बुक अपन यूज़ करेंगे उसलिए बस सीखना है वहाँ से, ऐसा नहीं कि बुक को रट रहे हो आप, नो, वो काम नहीं करेगी। ये चीज़ याद रख लेना। टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखनी है, चाहे GS हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऑप्शनल हो, याद रख लेना। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, सबसे बड़ी बात, भाई इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी ज़रूर देख लेना, वो भी साइड अपने पास में। जैसे होता है ना, पेट में अपन बहुत सारा खाना खा लेते हैं, फिर भी हल्का हल्का मान लो कुछ खाने का मन करा तो मान लो कि कुछ भी रख लेते हैं, मीठा कुछ भी खा रहे हैं, तो ऐसे करके उसको भी साथ में रखना अपनी टेबल पे। पता लगा कि उसी ने धोखा दे दिया, तो ये चीज़ भी याद रखना, साथ में ज़रूर रखना, उसको ज़रूर देखते जाना। हाँ बोलो ना कि ना। कल जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था ना, वो कंपलसरी हिंदी कंपलसरी पेपर का था। अच्छा, हाँ वो भी साथ के साथ देखते जाना। पर मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें भी कंपलसरी में भी बिल्कुल भी PYQ के अलावा आप कहीं नहीं जाओगे, ओनली PYQ के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ये चीज़ याद रख लेना, ओनली PYQ ही करोगे आप, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? बट सर उसमें तो शब्द का लिखना है। क्या हो गया? उसमें कहीं लिखा नहीं था कि 200 शब्द का लिखना है। अरे एक आइडिया लगाओ ना, देखो जब 15 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 250 वर्ड्स में लिखना होता है। सुनो ना इधर, 15 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 250 में लिखना होता है, और जब 10 नंबर का होता है तब 150 में। तो डिवाइड, दिमाग लगाओ ना, 200 वर्ड से तो मतलब कितना हुआ, 12.5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। काजल, सर मैं ये बोल रही हूँ, जैसे कि हमारा हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, तो उसके लिए कॉपी वगैरह आंसर चेक करेगा कौन? देखो पहली बात, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला तरीका देखो, अगर मान लो आप मेंस लिखते हो तो यहाँ आओगे दृष्टि में, तो ठीक है, फ़ायदा उठाओ, क्या दिक्कत है, मैं तो साफ बोलता हूँ ठीक है, एक तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर मान लो आप मेंस नहीं लिख रहे हो, ठीक है, उसका मैं तरीका देखते हैं। अगर ज़्यादा लोग हिंदी ऑप्शनल वाले रहे तो कोई टीचर हायर कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे लोग हैं अपने पास हिंदी लिटरेचर के भी। हाँ बोलो संगम, बोलिए संगम, किसी कुछ पूछ। और सुना, जिसका भी अगर
जिसने भी यूट्यूब की हेल्प ली है अपने चैनल से, ठीक है, और जिसका GSPT निकल रहा है तो आराम से जुड़ सकता हूँ। मेरे नंबर है ही, तो मेरे को मैसेज कर देना, तो उसको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँ। जिनका PT निकलेगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपन आगे रहेंगे, ठीक है। और जो जितने पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, लगे रहे, तैयारी कीजिए। तरुणम, आपको कुछ पूछना था, पूछिए, जो भी डाउट पूछ लो फिर, ठीक है। सर मैं संध्या अभी लाइब्रेरी में हूँ सर, आपसे बात करनी। आप अभी बात, संध्या बाहर आइए, आप बात कीजिए, ठीक है। मैं भी अब देखो, मैं इसीलिए मैं सबको क्लास में लिया हूँ, मैं अलग अलग बात नहीं कर सकता ना, देखो मुझे भी तो तैयारी करनी है ना, फिर आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार करने हैं। तो आप लाइब्रेरी से बाहर आइए और बात कीजिए, अभी पूछिए। हाँ बोलो तरुण। सर मैं ये कह रही हूँ निकल नहीं रहा है, तो मेंस की तैयारी के लिए आपसे जुड़ सकते हैं क्या अभी से? अगर जुड़ना चाहते हो, देखो जिनका PT निकलेगा उन्हीं को तो मैं फ्री में दूंगा। अगर आप ऐसे जुड़ना चाहते हो तो उसका मैं कुछ कॉस्ट रखूंगा, क्योंकि देखो सबाई सी बात है, मेहनत लगेगा उसमें भी, ठीक है। सर कॉस्ट बता देना मुझे कितना। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा जानकारी। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे अगर आप ओनली मेंस के लिए अभी ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका फ़ोन मतलब 5,000 है, ठीक है। अगर ओनली आप PT प्लस मेंस है तो आप 10,000 वाला जो है वो कोर्स है। मेरा मानना ज़्यादा फ़ायदा उसी में रहेगा। अगर मान लो कि आपको पता है कि अभी तो PT प्लस मेंस ही लो, क्योंकि PT प्लस मेंस लोगे ना तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर गाइड करूँगा। जैसे आपके नंबर मान लो 50 से कम हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग गाइड करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, तो वो वाली बात है, ठीक है। हाँ सर, दोनों करेंगे, हाँ। ठीक है, तो आप वो जो भी है पेमेंट जब आप करोगे आप उस प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। हाँ संगम, आप बाहर जाके बात कीजिए, तभी मैं देखो पर्सनली, अब देखो मैं अकेले बता रहा हूँ, चाहे आप नाराज़ होगे, ये बात है हकीकत बात। देखो मैं भी पढ़ूंगा तभी कुछ चीज़ें होगी, ठीक है, आप लोगों की भी हेल्प तभी होगी। तो ऐसा कि पर्सनली कॉल नहीं, मैं जब भी आपको लगेगा तो आप मेरे को मैसेज छोड़ देना कि सर कुछ बात करनी है, तो मैं ऐसे ही जूम मीटिंग के थ्रू अपन मिल लिया करेंगे। पर मैं ऐसे इंडिविजुअल टाइम नहीं दे सकता, ये हकीकत है। जैसे नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यार मुझे भी देखो 7 साल बाद में हो सकता है मैं देने का मौका मिलेगा, तो मैं भी नहीं चाहता फिर आप लोगों के लिए भी मेहनत करनी है, तो इतना नहीं। तो मैं पहले बता रहा हूँ, इंडिविजुअली टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप आराम से आइए और यहाँ पे अपन मिल लेंगे, सप्ताह में ज़रूर मिलूँगा एक बार। और जैसे आंसर राइटिंग सब शुरू हो जाएगी तो अपन सप्ताह में 2 बार ज़रूर मिला करेंगे, ठीक है। हाँ, अगस्त से जैसे अपन PT का किए हैं वैसे ही मेंस का भी करेंगे, अपन पूरा PYQ करेंगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रोग्राम, क्योंकि उसी पर जब तक अपने को जुलाई तक अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम पढ़ के एकदम तैयार हो जाना है, ताकि फिर उसके प्रोग्राम का फ़ायदा उठाया जाए। और अपने पास ये मान के चलो 1.5 महीना रहेगा, तो 1.5 महीना अगर 10 क्वेश्चन भी अपन डेली करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें करेंगे अपन। हो सकता है जल्दी भी कर दूँ मैं शुरू, जैसे जैसे मैं नोट्स देते जाऊँगा तो वैसे अकॉर्डिंग करते भी जाएंगे, वैसे भी हो जाएगा। जैसे मैंने इंटरनल सिक्योरिटी में दे दिया, उसके PYQ मॉडल आंसर मैंने बना लिए, तो मैं कर दूँगा डिस्कशन, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, वो मेरे पे छोड़िए। पर मैं फिर बता रहा हूँ, PYQ के बेस पे ही ये एग्ज़ाम निकलेगा। मेंस के इंटरव्यू तक कॉल मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ओनली PYQ। PT में मैंने यही बात बोली थी, और विश्वास नहीं करोगे आप, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके अलावा। तो हकीकत बात यही है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। देखो अपने स्टूडेंटों के 100 प्लस भी नंबर आए, और मैंने बोला था 100 प्लस भी नंबर आ भी सकते, तो यही है। जिनके बेसिक अच्छे थे तो 100 प्लस भी आए, 110 भी आ रहे हैं लोगों के, तो वो वाली बात है, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? कुछ बोलोगे? चलो ठीक है, फिर यही क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट, ठीक है। अब संडे को मिलते हैं, फिर उसके बाद हर साइड हो सकता है कि एक आध मैं क्लास जब भी फ्री रहूँगा, तो जो भी PT का क्या पेपर आया है तो एक बार एनालाइज बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा जो चीज़ें अपन ने की थी वो सब लग रही है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ 2025 कब भी हो, वो सब सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो लगी है, लगेगी, देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात ये चीज़ याद रखो कि क्लासेज जो भी है, मैं फिर बता रहा हूँ कि क्लासेज उसी अकॉर्डिंग लूँगा, जैसे आपको जैसे संडे तो मिलेंगे ज़रूर अपन, ठीक है। जैसे आंसर राइटिंग है सब चीज़ें आप लोग, जैसे मेंस का रिजल्ट आएगा, PT का रिजल्ट आएगा, तो उस अकॉर्डिंग फिर एक क्लास जो मैं रख दूँगा बीच में, वेडनेसडे को, थर्सडे को, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अपन करेंगे। चलो ठीक है, किसी कुछ और पूछना तो फाइनल है, नहीं तो फिर चले। वैशाली, आपका पेपर नहीं दिया आपने वैशाली? नहीं सर, नहीं दिया। क्यों? मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। अच्छा। चलो अभी तो ठीक है ना आप? हाँ अभी ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अभी अटेम्प्ट तो है ना आपके पास से? अभी 2 हुए, वो 1 हुआ था सर अटेम्प्ट। एज आपकी? ये अभी फॉर्म भरा था इसका, लेकिन दे नहीं पाया उस टाइम पे। कोई बात नहीं, एज तो कोई दिक्कत, एज फैक्टर तो दिक्कत नहीं है ना?
एज में तो जैसे आपकी एज के मतलब ऐसा भी होता है ना कि फिक्स होता है अटेम भी और एज भी होती है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। 95 सर डेट हाँ ऑफ फिर बर्थ तो कोई मतलब दिक्कत नहीं, फिर तो टेंशन वाली, फिर ठीक है। किस्मत में हो सर, अपन मेहनत कर सकते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी आ नहीं, जाती कोई है बात जो नहीं, होगा थोड़ा वो। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। आप 2025 के लिए तैयार कीजिए, ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो हम तो सर एक बात बताएं आपको, हाँ हाँ बोलिए। हम ज्यादा सोचते नहीं किसी चीज पर, ठीक है, जो ठीक है, होना कोई है बात तो नहीं, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो कोई नहीं, पर आगे थोड़ा ध्यान रखें, ये जो मेहनत की है साल भर, चलो कोई बात नहीं, पर ठीक है, आगे से ध्यान रखें। चलो ठीक है, फिर यहीं क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है, किसी कुछ पूछ रहा हो तो बता दो अभी भी। चलो ठीक है फिर।